अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे होममेड सेरेलैक, जो कि बाहर के सेरेलैक से काफ़ी ज़्यादा हाइजीनिक होती है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होती है। हमने इसे घर पर बनाया है बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से, तो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और हम इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, लगभग 2 से 3 महीना तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो ये सेरेलैक मैंने 1 से 2 साल के बच्चों के लिए बनाया है। तो चलिए इस सेरेलैक को बनाना हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया है पोहा। इसमें कार्बोहाइड्रेट की कंटेंट बहुत ज़्यादा होती है, जिससे बच्चों को वेट गेन करने में मदद होती है। और अब मैंने ले लिया है चना दाल, जो कि प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। और अब मैंने ले लिया है साबूदाना, जो कि बच्चों को डाइजेशन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। और अब मैंने ले लिया है ओट्स, ये भी डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिससे बच्चों का डेवलपमेंट होने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। और अब मैंने ले लिया है मखाना। मखाने में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिससे बच्चों के हड्डियाँ और दांतों के डेवलप के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। और अब मैंने ले लिया है आलमंड। आलमंड बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा। और अब मैंने ले लिया है काजू। काजू में विटामिन ई बहुत ज़्यादा होती है, तो इसे भी ऐड कर लिया है मैंने। तो अब इन सारी चीज़ों को हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे चना का दाल जो मैंने इस्तेमाल किया है वो ऑलरेडी फ्राइड है, तो उसे छोड़कर बाकी सारी चीज़ों को यहाँ पे हमें फ्राई कर लेना है। तो फ्राई करने के लिए मैंने एक बड़ा सा फ्राई पैन ले लिया है और वहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है पोहा। और अब इसे मीडियम फ्लेम पे हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी पोहा लिया है, जिसको मैंने 2 बैचेस में फ्राई किया है। पोहा आयरन से भरपूर होता है और अगर आप बच्चों को रोज़ खिलाएंगे तो बच्चों को आयरन की कमी नहीं होगी। तो इस तरह से हाथ से तोड़कर देख लीजिएगा, ये अच्छे से भून चुका है। तो अब इसे मैं एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूंगी और इसी तरह बाकी की सारी चीज़ें भूनकर हम इसी में डाल देंगे। और अब मैंने लिया है ओट्स। तो ओट्स को भी हमें मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। बच्चों के लिए ओट्स एक बहुत ही अच्छा फूड के हिसाब से कंसिडर किया जाता है और ये बच्चों के डाइजेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो इस तरह से मैंने ओट्स को भी 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने 300 ग्राम ओट्स लिया है, 500 ग्राम मैंने यहाँ पे पोहा लिया है और 300 ग्राम यहाँ पे मैंने ओट्स लिया है। तो सारे चीज़ों के मेजरमेंट जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसे भी बहुत अच्छे से भून लिया है, लगभग 4 से 5 मिनट में ये बहुत अच्छे से भुन जाती है। तो अब इसे भी हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब सेम वही पैन में मैंने ऐड किया है साबूदाना। तो साबूदाना यहाँ पे मैंने 100 ग्राम ऐड किया है। बहुत ज़्यादा साबूदाना का इस्तेमाल यहाँ पे मत कीजिएगा। तो साबूदाना बच्चों को डाइजेशन में और वेट गेन करने में और ब्लड फ्लो करने में मदद करता है और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं साबूदाना के। अगर आपका बच्चा अंडरवेट है तो आप उसे साबूदाना खिला सकते हैं। साबूदाना में स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट भरपूर होता है, जिससे बच्चों को गुड फैट मिलती है और ये बच्चों को वेट गेन करने में मदद करती है। तो यहाँ पे लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। साबूदाना का कलर भी आप देख सकते हैं चेंज हो चुका है। तो अब यहाँ इसे भी मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है और सेम वही पैन में मैंने मखाना ऐड कर दिया है और मखाने को भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। लगभग 4 से 5 मिनट लगेंगे इसे भी ड्राई रोस्ट होने के लिए। बच्चों को हेल्दी रखने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मखाने में अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि बच्चों को हेल्दी रखने में मदद करता है। तो इस तरह से हम दबाकर देखेंगे कि मखाना अच्छे से जब टूट जाए हाथों से, तो इसे भी हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो सेम वही पैन में मैंने ऐड कर दिया है काजू। तो लगभग 50 ग्राम के करीब यहाँ पे काजू ऐड किया है मैंने। बहुत ज़्यादा काजू का इस्तेमाल मत कीजिएगा, फिर बच्चे को इंडाइजेशन हो सकता है। तो काजू बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। काजू में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो कि बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है और ये बच्चों के हड्डियां और दांतों को भी मजबूत बनाता है। इसे भी मैंने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया है, तो इसे भी हम निकाल देंगे। और सेम वही पैन में मैंने ऐड कर दिया है आलमंड। तो आलमंड भी मैंने यहाँ पे 50 ग्राम के करीब यहाँ पे ऐड किया है और इसे भी हमें हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। आलमंड ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर बच्चे के डाइट में बादाम शामिल कर दिया जाए तो इससे बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में काफ़ी मदद मिलती है, तो इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा। और अब चाहें तो यहाँ पे रागी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी चने की दाल। चने की दाल मैंने ऑलरेडी फ्राइड लिया हुआ था, तो इसीलिए मैंने इसे नहीं भुना है। तो सारी चीज़ों को अब बहुत अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और इसे हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम इस तरह का एक मिक्सी का जार ले लेंगे और इसे हम बिल्कुल फाइन सा पीस लेंगे। बिल्कुल फाइन सा पाउडर बना लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे पाउडर बना लिया है।
तो अगर आप यहाँ पे चाहें इसे छान सकते हैं, लेकिन 1 साल के बड़े बच्चे आराम से इसको खा सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसे नहीं छाना है। तो इस तरह से मैंने सारा पाउडर पीस लिया है और अब इसे दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसे हम एक एयर टाइट कंटेनर में पैक कर लेंगे। तो इसे आप लगभग 4 से 6 महीने के लिए आराम से रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह का एक एयर टाइट कंटेनर ले लीजिएगा। तो अब इसे मैं पैक कर दूंगी। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और हाइजीन तरीके से हमने इसे घर पर बनाया है। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं बच्चों के लिए, बच्चों का वेट गेन करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और इसका टेस्ट भी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो आप भी ज़रूर बनाइए अपने घर पर, अपने बच्चों को इसको खिलाइए, ना कि बाहर का सेरेलैक, जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं होता है और डॉक्टर भी उसे सजेस्ट नहीं करते हैं। तो इस तरह से अपने घर पर बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए। तो अब इसे मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ कि किस तरह से हमें इसे बनाना होता है। तो यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 चम्मच इसको ले लिया है और अब इसमें मैं ऐड करूँगी चीनी। आप चाहें तो यहाँ पे गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 साल के बच्चे हैं तो चीनी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और अब यहाँ पे मैंने आधा कप दूध ऐड किया है और आधा कप पानी ऐड किया है। आप चाहें तो सिर्फ दूध से भी पका सकते हैं। तो इस तरह से पहले इसे मिक्स कर देंगे, उसके बाद ही हम इसको पकाएंगे, नहीं तो फिर इसमें गुठलियाँ पड़ जाती है। तो ऐसा ना हो, इसलिए पहले इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा ठंडा दूध में, उसके बाद ही हमें इसे गैस पर चढ़ाना है। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और गैस के फ्लेम को मैंने अब ऑन कर दिया है। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसे पका लेना है। तो इस तरह से जब बबल्स आने लगे तो फ्लेम को लो कर दीजिएगा और 1 मिनट के लिए हमें इसे पका लेना है। जब ये गाढ़ी हो जाएगी तो हम इसे फिर निकाल देंगे। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल लम्प फ्री बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल भी इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ी है। तो पहले अगर आप इसको दूध में अच्छे से मिक्स कर देंगे तो इस तरह से ये बिल्कुल बिना लम्प फ्री का बनकर तैयार हो जाता है। तो अब इसे मैंने एक कटोरे में ट्रांसफ़र कर लिया है और लास्ट में मैं इसके ऊपर 1/2 चम्मच घी ऐड कर रही हूँ। तो इसे अच्छे से मिक्स कर देना है और ये हमारा होममेड सेरेलैक बनकर तैयार है। तो आप भी अपने बच्चों के लिए इसे घर पर बनाइए, बाहर से मत लाइए, घर पर ही बहुत ही इजी तरीके से ये बन जाता है। तो इससे रिलेटेड आपकी अगर कोई क्वेश्चन है या डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।